हेलो फ्रेंड्स, अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन नंबर 12 में आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में वो बोल रहे हैं टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स। शिप को आपको वार्न करना है अंडर वाटर रॉक्स के लिए, यानी जो ओशियन का सरफेस है उसके नीचे जो हैं वो रॉक्स हैं, है ना। तो उस रीजन के अंदर कोई भी शिप आना नहीं चाहिए। इसके लिए ए लाइट हाउस स्प्रेड्स रेड कलर्ड लाइट, तो आपको डेंजर का सिग्नल शो करने वाली रेड कलर की लाइट को स्प्रेड करवाना है शिप्स को, क्या करने के लिए, वार्न करने के लिए कि वो उस एरिया उस रीजन के अंदर एंटर ना हो। A sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 किलोमीटर, find the area of sea over which the ships are warned। अब आप रेड कलर की लाइट को स्प्रेड कर रहे हो 80 डिग्री के एंगल से 16.5 किलोमीटर की डिस्टेंस तक, यानी आपका जो लाइट हाउस है उसके ऊपर जो लाइट या टॉर्च लगा हुआ है उसकी कैपेसिटी इतनी है कि वो 16.5 किलोमीटर डिस्टेंस तक शिप्स को क्या कर सकता है, वार्न कर सकता है। अब जब आप 80 डिग्री का स्वीप करवाओगे उस टॉर्च को तो कितना एरिया ऐसा होगा, है ना, तो कितना एरिया ऐसा होगा जिसमें आप वार्निंग दे सकते हो, बता सकते हो। तो कंडीशन या सिचुएशन कुछ इस तरीके से होगी कि आप शिप को क्या करना चाहते हो, वार्न करना चाहते हो। तो आपने ये इस तरीके से कोई लाइट हाउस लगा लिया है, ये मैंने लाइट हाउस की लाइट बनाई है ना, इसको ऊपर बना दिया, ये कोई लाइट हाउस है और इस पर जो टॉर्च लगी हुई है वो कुछ इस तरीके से वर्क कर रही है कि ये 80 डिग्री के एंगल तक, कितने डिग्री का एंगल आपको फॉर्म करवाना है, 80 डिग्री, 80 डिग्री के एंगल तक ये एरिया को क्या करती है, सिक्योर करती है। इस एरिया के अंदर अगर कोई शिप आता है तो उसको ये क्या करती है, वार्न करती है, उसको बताती है कि इसके अंदर अंडर वाटर क्या है, रॉक्स हैं। ठीक है, अंडर वाटर रॉक्स शिप के ब्लेड्स को, यानी शिप के जो पंखे होते हैं ना उसकी बॉडी के नीचे लगे रहते हैं, उसको आगे ट्रेवल करवाने के लिए उसको ये क्या कर सकते हैं, हार्म कर सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं, तो शिप ख़राब हो जाएगा। तो हम चाहते हैं शिप ख़राब ना हो, तो गवर्नमेंट लाइट हाउस बनवाती है ना, प्राइवेट एजेंसियाँ भी लाइट हाउस बनवाती हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो वो 16.5 किलोमीटर डिस्टेंस तक इस टॉर्च से आपको लाइट या वार्निंग दी जाती है और जो एंगल कवर हो रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए 80 डिग्री है और इससे एक रीजन बाउंड होता है जिसे मैंने नाम दिया है ABC। अब इस ABC रीजन का आपको क्या बताना है, एरिया बताना है। इस ABC रीजन का आपको क्या बताना है, एरिया। तो अब आप लिखेंगे एरिया ऑफ वार्न्ड सेक्टर, एरिया ऑफ या एरिया कवर्ड बाई रेड लाइट, बाई रेड लाइट ड्यूरिंग वार्निंग, वार्निंग के टाइम पर जो एरिया कवर हुआ है उसकी वैल्यू क्या लिखी जाएगी, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा जो हमेशा की तरह होता है πr² थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब तक जो रेडियस क्वेश्चंस में हम यूज करते आए थे वो मीटर में थी, सेंटीमीटर में थी, इस बार फर्स्ट टाइम ये किलोमीटर्स में आई है। तो आप देख सकते हैं आपके चैप्टर का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। पाई का जो वैल्यू है वो इस क्वेश्चन के लिए उन्होंने बोला हुआ है 3.14 आपको कंसीडर करना है। आर का जो वैल्यू है क्वेश्चन में वो 16.5 किलोमीटर है, तो आप 16.5 अप्लाई करेंगे। 2 टाइम मल्टीप्लाई हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आर का आपको स्क्वायर फाइंड करना है और थीटा का वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए कितना गिवन था आपको, 80 डिग्री, और इन सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई करने के बाद आप 360 डिग्री से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब आपको इन सारे नंबर्स को सॉल्व करना होगा, तो आप धीरे धीरे आप इसको सॉल्व करिए। जैसे आप 0 से 0 को क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 0 से 0 को हम सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। जैसे 0 से 0 सिंप्लीफाई हो जाएगा, इसके बाद आप 2 की टेबल से इसे 4 टाइम डिवाइड कर सकते हैं और 36 को डिवाइड कर सकते हैं 18 टाइम। ओके, फिर 2 की टेबल से 4 को डिवाइड कर सकते हैं 2 टाइम और इसको डिवाइड कर सकते हैं 9 टाइम। ओके, ये भी ठीक ही है। ओके, इसके बाद आप 3 के टेबल से 165 को डिवाइड कर सकते हैं 55 टाइम, तो ये 5.5 आंसर आ जाएगा। यहाँ से इसको अच्छे से मार्क कर लेते हैं, अदरवाइज मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। 5.5। ओके, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। इससे 3 से जो नेक्स्ट 16.5 है ये भी 5.5 टाइम ही डिवाइड होगा। इस तरीके से आपके पास जो आंसर्स बचे, जो नंबर्स बचे वो सिर्फ न्यूमरेटर में अवेलेबल हैं, दैट इज़ 3.14, दैट इज़ 3.14 मल्टीप्लाई 5.5 मल्टीप्लाई 5.5 मल्टीप्लाई 2।
अब आप आंसर राइट करेंगे, 5.5 का डबल करेंगे तो आपका जो आंसर है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। 5.5 का जब आप डबल करोगे तो ये 11 हो जाएगा। इसके बाद आपको इन नंबर्स का मल्टीप्लाई करना होगा। 11 5 जब 55, 55 में आप 5 ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 60.5। इसका मल्टीप्लाई आपको करना होगा 3.14 से। इसका मल्टीप्लाई आपको किससे करना होगा? 3.14 से। तो हम कोई प्रॉब्लम ना आए इसलिए इस मल्टीप्लाई को अच्छे से कर लेते हैं। तो आपको 3.14 से मल्टीप्लाई करना है 60.5 को। तो 5 4 जा 20 कैरी 2, 5 1 जा 5 और 2 7 हो जाएगा। इसके बाद 5 3 जा 15। इसके बाद जब आप 0 का मल्टीप्लाई 314 से करोगे तो 3 टाइम 0 आएगा। इसके बाद आप 6 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे, 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 1 जा 6 और 2 8 हो जाएगा। इसके बाद 6 3 जा 18 इस तरीके से आ जाएगा। अब आप इनको ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0। उसके बाद 7 5 4 9 हो जाएगा, 8 एंड 1 मिक्स 9 एंड फाइनली 18। तो आपका जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा 189,970। अब आपको पॉइंट मार्क करने होंगे। अब आप पॉइंट जब प्लेस करेंगे तो आप इस आंसर में पॉइंट को प्लेस कर देंगे। पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट 3.14 में 2 है और 60.5 में नंबर ऑफ डिजिट 1 है। तो टोटल डिजिट्स की काउंटिंग हो गई 3। तो राइट साइड से 3 डिजिट के बाद आप पॉइंट मार्क करेंगे 1 2 3। तो आपका आंसर आएगा 189.970 किलोमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आप इस कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आएगी। और आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर रहती है तो आप नीचे बने हुए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इस तरीके से आपका ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। और आपको अगर ये वीडियोस से पढ़ने सीखने समझने में मदद मिलती है तो आप इस वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।